नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई, जिस प्रकार आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के सवाई पान्ना पंचायत के जो इधर यहाँ पे एक गरीब परिवार में बहुत ही गमगीन माहौल है फिलहाल। वो क्यों है आपको मैं बारी बारी पूरा मौका वारदात दिखाऊंगा, क्योंकि 3-4 दिन से भारी बारिश चल रही है और हम वहाँ पे मौके पर पहुँचे हैं। और यहाँ हमारा पहुँचने का कारण ये था कि भाई यहाँ पे 3 मासूमों की रात को सोते समय मकान के गिरने से और नीचे दबने से उनकी जान गई है। बहुत ही दुखद घटना है गांव कलिंगा की ओर से। और जिस प्रकार जो हादसा हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से चाहूँगा मेरे साथ बना रहे, पॉज कर ले भाई। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, हम वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे रात को एक दुखद घटना हुई है। 3 मासूमों की जान गई है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो एक गरीब परिवार से 3 मासूम बच्चों की जान किस वजह से गई आप देख पा रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन से मैं चाहूँगा मेरे साथ बना रहे। मैं अभी फ़िलहाल ग्रामीण यहाँ पर देखने के लिए इकट्ठा हुए कि हादसा किस प्रकार हुआ और हम आपको मौका वारदात यहाँ की दिखा रहे हैं। फिलहाल जो कैमरामैन से मैं चाहूँगा इधर से एक बार दिखा दे पीछे से, जो रात को मासूम इसमें सो रहे थे, 3 मासूमों की जान गई है। और यहाँ पे मौका वारदात जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जिन चारपाई थी वो भी दबी हुई है नीचे ही, और सारा का सारा जो माहौल आप देख रहे हैं, फिलहाल जो चारपाई है वो भी अंदर दबी हुई। और ये देखो इधर, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार जूम आउट कर दे भाई। देखो इधर पूरा खून इधर बह रहा है। किस प्रकार तड़पे होंगे पूरी रात को आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पूरा जो छत है वो नीचे आ गिरी है। और सरपंच साहब आप देख रहे हैं, सरपंच साहब का हमारे पास कॉल गई थी अभी। तो जो ये हादसा है बहुत ही दुखद हादसा है और 3 मासूमों की इसमें जान गई है। बाकी 2 घायल बताए जा रहे हैं। हम उनके बारे में भी एक बार बारीकी से जानेंगे उनके परिवार से। और 3 घायल 3 बताए जा रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हालात रही होंगी रात को। एक गरीब परिवार का पूरा परिवार ही ध्वस्त हो चुका है। और इसका कारण भी यही है कि भी गरीबी में जो अपना टाइम काट रहे थे वो बरसाती पानी की वजह से, और जो एक आपदा आई है वो पूरे के पूरे इस मकान पे आके गिरी है। तो गांव कलिंगा में जो ओमपाल भाई है उसका परिवार बिल्कुल एक किस्म से टूट ही चुका है, आप देख पा रहे हैं। और कैमरामैन से चाहूँगा इधर से दिखा दे भाई, पूरा का पूरा मकान जो है वो गिरा हुआ है। और सुबह जैसे बता रहे कि भाई आके ग्रामीणों ने इनको निकाला है। फिलहाल यहाँ पे सरपंच साहब उनसे हम बातचीत करें। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। किस प्रकार हादसा हुआ सरपंच साहब, कुछ जानकारी आपको? भाई ये रात में अपना खाना वाना बना के अपने सो गए थे। बारिश का मौसम चल रहा था तो पानी भी भराया था, सागर चौकड़ दाऊ है। अब रात में क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी है, ये दीवार पाट के और ये पूरा मकान सुते आदमियों पर गिर गया। पत्थर थे, गाटर थे इसमें। 3 लड़की तो मौके पर ही एक्सपायर हो गई है और भाई है कि उसकी मिसिज है, लड़का है, उसका गंभीर चोटें आई हुई हैं, वो पीजीआई रेफर कर रखा है। अब सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस परिवार के साथ खड़ा होकर उसकी मदद की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब कितनी उम्र के बच्चे थे तीनों? सर 15 साल की बड़ी लड़की है। बड़ी लड़की? हाँ, फिर 2 साल की उससे छोटी है, 2 साल की उससे छोटी है। सबसे छोटा घायल लड़का उनमें एक लड़का है जी, और उसकी मिसिज है और उसके मतलब पापा है जी लड़के का। तो जिस प्रकार सरपंच साहब बता रहे हैं, और सुबह इनको कैसे, मतलब किस माहौल में किसने निकाला, कोई चश्मदीद है यहाँ सर पे? ये फौजी साहब थे। तो उधर हम उनसे बात करेंगे एक बार। जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं हालात जो है वो देखने से बहुत ही एक गमगीन माहौल है यहाँ पे परिवार का। तो यहाँ पे सुबह जिसने सबसे पहले जो हादसा देखा वो हमारे सामने है। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप, मैं रिटायरमेंट एक्स सर्विसमैन। और सुबह 5 बजे जी इस वारदात का पता चला जी, क्योंकि ये अंदर जो दबे हुए थे मलबे के अंदर, उनका जो ओमपाल जी है वो चिल्ला रहे थे। तो सुनने पर पता चला कि ये वहाँ पर जो ना हादसा हो चुका है। हमने गांव में यहाँ पर सबके मदद के लिए बुलाया और सबसे पहले जो मैं आया और एक लड़का है जी यहाँ पर, उन्होंने जो ने इनको रिस्क। कितने टाइम पे आए थे आप अंदाजा? लगभग 5 बजे। 5 बजे का सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। तो उस टाइम पे मतलब जो 3 बच्चे हैं वो डेड हालात में ही थे? हाँ, बच्चों को जो इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उनको हमने पहले रिस्क किया, पर बाद में बच्चों का पता चला कि इस साइड में बच्चे हैं
तो उनको निकाला तो वो डेथ हो चुकी थी। सारे के लेकिन- सारे इसी में सो रहे थे इसी एक रूम हाँ, में। इसी एक रूम में थे जी सारे के सारे। बहुत गरीब परिवार था, अपना मजदूरी और से अपना बच्चों का जो है ना पेट पाल रहा था। तो जो है ना उस वजह से ये जो हादसा हुआ है। बारिश से देख सकते हो आप पानी कितना भरा हुआ है। तो उन्हें कोई मतलब गरीब था तो मकान कहाँ से बना पाए वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी एक हेल्प देनी चाहिए ऐसे परिवारों को, जो कुछ उनकी राहत मिल सके। धन्यवाद सर। जिस प्रकार आप सुन पा रहे हैं, जो पहले चश्मदीद थे उन्होंने किस प्रकार किस हालात में उनको रेस्क्यू किया, यहाँ से निकाला है, तो उनका भी एक बहुत अच्छा धन्यवाद है। क्योंकि जो 2-3 बच्चे या जो परिवार के सदस्य हैं वो बच पाएंगे तो इनका भी धन्यवाद रहेगा। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन पीछे, जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल गाँव के लोग सुबह से यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पे इस माहौल में ऐसा गमगीन माहौल है। और परिवार का जो आप हाल देख रहे हैं, इस परिवार के जो सदस्य हैं हम उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। किस प्रकार का आपने देखा हादसा हुआ है? क्या पहले भी आपने कभी सरकार से इस प्रकार की डिमांड की हो गई, इस इतने कमज़ोर हालात में इस भाई के लिए कोई मदद? ये तो जी सेक्रेटरी साहब से गुहार लगाई गई थी, वो देख के भी गए हैं और उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया। सरपंच साहब खुद लेके आए थे, उन्होंने दिखाया था, उनसे बात करके गए थे, मकान पास होने की हालात में था। दूसरी बात ये है कि जब ये हादसा हुआ ये रात को 8-9 बजे के करीब हुआ। बता रहे हैं जी हम अंदर रहते हैं, ये यहाँ बाहर रहते हैं अड्डे के पास में। तो हमें तो सुबह पता लगा जी, जहाँ आस पड़ोस वाले बंदे थे उनने शोर शराबा मचा के ने इनको निकलवाया एक दूसरे की मदद से। उसके बाद में गांव में अंदर को खबर चली गई, तब हमने सुबह 6 बजे करीब ये खबर पता लगाया, तभी सभी बाग के अंदर से आए हैं। तो प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मतलब नुमाइंदा ऐसा है यहाँ पे चेक करने के लिए? देखो जी यहाँ पुलिस प्रशासन आ चुका है, सरपंच की मदद से 2 जगह से शायद पुलिस आई थी, 2 जगह से पुलिस आ चुकी है और वो अपनी स्टेटमेंट लिख के चली गई है जी। वो क्या लिखा क्या नहीं लिखा, सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट हैं फिलहाल। तो जिस प्रकार आप माहौल देख पा रहे हैं बहुत ही गमगीन है और इस हालात में यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं जो हादसा हुआ है वो बहुत ही निंदनीय भी कहा जा सकता है और दुखद तो है ही। 3 मासूमों की जान गई है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं अभी यहाँ पे सेक्रेटरी साहब से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। तो आइए मेरे साथ बना रहे, जो अजय सेक्रेटरी सर हैं वो यहाँ पे पहुँचे। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। आपको किस प्रकार जानकारी मिली इसके बारे में? मैं रात से ड्यूटी पे हूँ इधर। अपने सरकार की ओर से आदेश हुए हैं 6 तारीख तक ग्राम पंचायत में ही रहेंगे। शहर ग्राम पंचायत मेरे पास है। रात को ही मैं इधर से गया था, तो सुबह रात को हादसा हुआ, उस टाइम पता नहीं चला किसी को भी, सुबह पता चला तो मैं आया हुआ हूँ। इनका वैसे भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पास कर रखा था, उनको बताया हुआ ही था। और आज वैसे सर जैसा फिलहाल आप देख पा रहे हैं ऐसा माहौल नहीं है कि हम आपसे कोई क्वेश्चन करें, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आपको आज तक ये मकान नजर नहीं आया होगा? आया हुआ है, हमने पास सरकार की दायित्व के साथ पास भी कर रखा है। जो भी हमने सरकार की ओर से मदद करने की आया, हमने बताया हुआ था सरपंच को भी, सरपंच ने भी इनको लिए बोला हुआ था, हमने कर रखा है। और सर को भी बताया, वीडियो सर को भी इस बारे में हमने बताया हुआ है, पास कर रखा है। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ही आगे। अब आपके हिसाब से इस मकान में क्या कुछ मतलब जो जान माल की हानि हुई उससे क्या हो सकता है सरकार की ओर से, आप बता सकते हैं? हम इनका एक रेजोल्यूशन करेंगे और इसकी जो भी हम ग्राम पंचायत से मदद होगी, ग्राम पंचायत सरकार से या ग्रामवासियों से जो भी मदद होगी हम कराएंगे इसकी। हम खुद भी इनकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद सेक्रेटरी साहब। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये भी एक बहुत ही अच्छी एक अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, क्योंकि समय पे आना और एक हादसे के समय पे पहुंचना। लेकिन बता रहे कि भी इनका जो मकान है वो पास किया हुआ, लेकिन उनकी जो जान है वो नहीं बच पाई है, क्योंकि दुर्भाग्य ही कहेंगे हम उनका और उनके परिवार का। जो अब फिलहाल एक ये बात कहेंगे कि एक घर से 3-3 अर्थियाँ जब उठती हैं तो उसमें रहना कुछ भी नहीं रह जाता है। क्योंकि आप भी देख पा भाई जिस घर में लड़कियां हैं चाहे लड़का है, आजकल लड़कियां कम नहीं है, लेकिन 15 साल की एक लड़की बता रहे हैं और भी छोटे बच्चे हैं। और भाई पूरा का पूरा परिवार इस 4 दीवारी के अंदर और इस छोटे से कमरे के अंदर सो रहा था। और सुबह जैसे चश्मदीद ने हमें बताया कि भाई वो है ना इसी हालात में थे कि चिल्ला रहे थे और बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है। जो निकाले वो पीजीआई रेफर कर दिए गए हैं और तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम होने के लिए पीजीआई गए हुए हैं। आगे की जो भी न्यूज़ रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहे जागरूक युवा के साथ। जय हिंद, जय भारत।